मुजफ्फरनगर में महिलाओं से छेड़छाड़ और अभद्रता करने वालों के खिलाफ नई मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने महिला और युवती के साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि विरोध करने पर मारपीट और धक्का मुक्की भी की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को स्कूटी समेत दबोच लिया है। पूरा मामला थाना नई मंडी क्षेत्र का है, जहां पीड़ित परिवार के सदस्य कार्तिकेय बंसल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनकी माता राधा बंसल और बहन सौम्या बंसल के साथ 2 युवकों ने रास्ते में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब परिवार की ओर से विरोध किया गया तो आरोपियों ने अश्लील टिप्पणियां करते हुए बदतमीजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मामला बढ़ने पर दोनों आरोपियों ने मारपीट करते हुए धक्का मुक्की की और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल बन गया है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाना नई मंडी पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। शिकायत मिलते ही मंडी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर तेजी दिखाते हुए आर्यमान रघुवंशी निवासी पचेंडा रोड और शौर्य गुप्ता निवासी शिवपुरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक स्कूटी भी बरामद की है, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। और 2 लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब। फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू। मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज़्यादा तेज बोलने लगे। मैंने तो अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का से देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद वे अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। वे दोबारा मेरा अकेला लड़का, पहले वे 2 थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाचों को आवाज मार के कह रहा जो लड़के भी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल रहे थे। मेरे चाचा को बहुत जोर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाना आइए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियाँ सेफ थोड़ी हैं ऐसे। ये मुजफ्फरनगर में ये चीज़ हुई है। मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई छोटे भाई किसी की तू तड़ाक नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं, मेरे से कोई तू से बोले। गैर आदमी आके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली देके चले गया, मैं चुप नहीं बैठूंगी इसमें बिल्कुल। कौन सी रोड का मामला है? थाने? ये थाने वाली रोड का मामला है। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। 2 लड़के आए, स्कूटी पे थे सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से? तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा। मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उससे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा तू, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। जी किस मतलब घुसे थे? इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई। उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था। मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। वो आया अंदर चौक में, गैलरी बहुत बढ़िया, उसके बाद हमारा चौक है, उसके अंदर आया और कह रहा कि मैं रेट लगाता हूँ इसके। और भी पता नहीं उसने क्या क्या बात कही चाचा को। मेरे चाचा ने उस पर हाथापाई की, उसे रोकना चाहा, इतने पुलिस को बुलाना चाहा, मेरे चाचा को धक्का देके चला गया। जानने वाले हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं, मैंने पहली बार देखा उन्हें। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रह के भी अगर ये कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भैया बोलो क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके सामने, कोई लड़का लड़की खड़े हैं, बदतमीजी कर रहे हो, कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं।
हाँ बुला, बुला लो बहन, मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला, पुलिस बुलाओ, हमने पी रखी है। हाँ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, ये थोड़ा सा इसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए, कल देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कई सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।